एक बार फिर कोरोना चर्चा में है, लेकिन इस बार वायरस नहीं बल्कि कोविड वैक्सीन को लेकर हर ओर चर्चा हो रही है। पहले कोरोना से डर लगता था, तो वहीं अब कोरोना वैक्सीन के नाम से अचानक लोगों को डर लगने लगा है। इस डर की शुरुआत हुई ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के एक खुलासे से। इस खुलासे के बाद कोरोना की वैक्सीन लेने वाले लोगों के मन में कई सवाल पैदा हो गए। वैक्सीन निर्माता ने कोर्ट में माना है कि कोविशील्ड दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस TTS का कारण बन सकता है। इससे खून के थक्के बन सकते हैं और प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कई गंभीर मामलों में यह स्ट्रोक और हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। इस खुलासे के बाद भारत में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था, उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई। भारत में बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाई गई। लोगों के मन में कई सवाल हैं और इन सवालों के बीच भारत में भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एक वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जांच के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स का पैनल बनाया जाए। वैक्सीन के कारण किसी भी रिस्क फैक्टर का परीक्षण करने का निर्देश दिया जाए और ये सब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में किया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या भारत में इस वैक्सीन को लेकर घबराने की जरूरत है या नहीं। भारत में लगी इस कोविड वैक्सीन से हो सकता है हार्ट अटैक। तो इस पर मेडिकल फील्ड के तमाम एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आप वो जान लीजिए। ICMR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को लेकर कहा है कि इसका साइड इफेक्ट टीका लेने के अधिकतम 3 से 4 हफ्तों तक ही हो सकता है, वो भी केवल दुर्लभ मामलों में। भारत में कोविशील्ड के करोड़ों डोज लगाए गए हैं, लेकिन ना के बराबर मामलों में ही साइड इफेक्ट देखने को मिला है। उनकी ओर से कहा गया है कि वैक्सीन लगवाने के 2 से 2.5 साल बाद साइड इफेक्ट का कोई खतरा नहीं है और इससे बेवजह डरने की जरूरत नहीं। वहीं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि वैक्सीन के लॉन्च होने के 6 महीने के अंदर TTS को एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन के एक साइड इफेक्ट के रूप में पहचाना गया था। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन ही है। इस वैक्सीन को लेकर सामने आई ये बात कोई नई नहीं है। उनकी ओर से कहा गया है कि ये समझने की जरूरत है कि टीका लगवाने वाले 10 लाख लोगों में से केवल 7 या 8 लोगों को ही इसके साइड इफेक्ट का खतरा है। इसी तरह ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन डॉक्टर अंशुमन ने भी नवभारत टाइम्स से बातचीत में ये कहा है कि कंपनी ने यह भी माना है कि TTS ब्रेन में, लंग्स में, आंत की खून की नली में और पैर में पाया गया है। जितने भी लोगों ने शिकायत की है उसमें से किसी ने भी हार्ट अटैक की समस्या नहीं बताई है। इसलिए वैक्सीन को लेकर हार्ट अटैक होने के खतरे को लेकर चिंतित होना बेकार की बात है। हाँ, ये बात सच है कि कोविड संक्रमण की वजह से ब्लड क्लॉट बनते हुए पाया गया है और इसका असर हार्ट पर भी हुआ है। देश की ICMR ने भी अपनी स्टडी में इस बात को खारिज किया है कि वैक्सीन की वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। डॉक्टर अंशुमन कुमार ने कहा है कि किसी भी रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया है कि वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। इसमें बताया गया है कि वैक्सीन की पहली डोज के 4 से 42 दिनों के अंदर TTS होने की बात स्वीकार की गई है। जब वैक्सीन की पहली डोज दी जाती है तो इम्यून सिस्टम का T सेल और B सेल एक्टिव हो जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाता है और खून की नली में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से ब्लड क्लॉट बनता है। जब ब्लड क्लॉट बनता है तो इससे प्लेटलेट्स ज़्यादा खर्च होती हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं और ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। इसे ही TTS कहा जाता है। डॉक्टर अंशुमन के मुताबिक कोविड की बीमारी के दौरान हार्ट में भी क्लॉट बन रहा था। मांसपेशियों में भी सूजन की वजह से हार्ट बीट प्रभावित हो रही थी। कई प्रकार की दिक्कतें हो रही थीं। लॉकडाउन की वजह से लोगों की लाइफ स्टाइल खराब रही, मूवमेंट थम गया था, असुरक्षा थी, मेंटल स्ट्रेस बढ़ा हुआ था, मोटापा और डायबिटीज का स्तर बढ़ गया था, खान पान हैवी हो गया था, साथ में फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा हुआ था। यही नहीं, मोटापा एक गंभीर समस्या बन रहा है। 33% डायबिटीज के मरीज हैं। पॉल्यूशन भी एक बड़ी वजह है। ये सभी वजह हार्ट अटैक के मामलों के लिए एस्टैब्लिश हैं। गंगाराम अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी मेहता ने कहा है कि इस खुलासे से यह साफ हो रहा है कि वैक्सीन का एक रेयर साइड इफेक्ट था। 4 से 42 दिनों के अंदर वैक्सीन के बाद TTS हुआ।
यह समस्या वैक्सीन लेने वाले और कोविड संक्रमण वालों में देखी गई, लेकिन कोविड वैक्सीन वाले मरीज बहुत रेयर थे। इसके लिए वैक्सीन को एकदम से दोष देना सही नहीं है, क्योंकि वैक्सीन इतने ज्यादा लोगों को लगी है और खतरा 1 लाख में 2 लोगों को बताया जा रहा है। डॉक्टर साइरिक एबी फिलिप्स हेप्टोलॉजिस्ट एक्स पर लिवर डॉक्टर के नाम से मशहूर हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहते हैं कि कोविड टीकाकरण की वजह से युवाओं के दिल के रोगों से मरने के लिए कोई पुख्ता डेटा नहीं है। यह विज्ञान विरोधी समुदाय द्वारा फैलाया गया पुराना एंटी वैक्सीन प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि भारत में इस्तेमाल होने वाले कोविड टीकों और दिल के दौरे के जोखिम के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं है। इसी के साथ ही नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में सह अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने भी ये कहा है कि यह साइड इफेक्ट पहली खुराक के बाद पहले महीने में ही होते हैं, उसके बाद नहीं। इसके अलावा टीटीएस बीमारी को अन्य टीकों जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, H1N1 टीकाकरण और रेबीज वैक्सीन के साथ भी रिपोर्ट किया गया है। तो ये थी वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय। एक तरफ जहां वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर इसको लेकर एक्सपर्ट्स भी अपनी राय दे रहे हैं, ताकि आप अफवाहों में ना पड़ें और बेमतलब का स्ट्रेस ना लें, क्योंकि वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो ना हो, लेकिन इसको लेकर भ्रामक जानकारी में पढ़कर आप जो स्ट्रेस लेंगे वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। मेडिकल सेक्टर के सभी एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैक्सीन को लेकर आई इस खबर से घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम भी आपसे यही कहेंगे कि घबराएं नहीं, क्योंकि अगर आप एक एंटीबायोटिक की दवा भी लेते हैं तो साइड इफेक्ट का खतरा उसमें भी होता है। वैक्सीन को लेकर होने वाला साइड इफेक्ट भी बहुत ही रेयर है। इसलिए मस्त रहें और स्वस्थ रहें। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।